जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म डॉटर के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी एक साइको बंदे के बारे में है जो कि अपनी एक फैमिली क्रिएट करता है और वो एक लड़की को किडनैप करता है और उसे जबरदस्ती अपनी बेटी बनाता है। और क्या वो लड़की बाहर निकल पाती है या नहीं आपको आगे पता चलेगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सुनसान रास्ते में कहीं भाग रही थी और उसका पीछा गाड़ी से फादर और सन कर रहे होते हैं। वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनके साथ घर वापस चले, लेकिन वो लड़की नहीं मानती तो फादर एक हथौड़े से उसकी जान ले लेता है और उसकी लाश को वहीं पे छोड़ देता है और उसके बाद सन के साथ वापस चला जाता है। वो अपने बेटे को सिखाता है कि अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करे तो वो उसे जान से मार डाले, क्योंकि बाहर की हवा उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वायरस फैला हुआ है और अगर वो लोग बाहर जाएंगे तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। उसने अपने बेटे को मास्क भी पहना रखा था और खुद भी मास्क पहना हुआ था। उसके बाद वो अपने घर में वापस जाता है जहाँ उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। फादर, सन और मदर तीनों मिलकर अपनी फैमिली मेंबर का शोक मनाते हैं, क्योंकि डॉटर उनकी फैमिली मेंबर थी और वो अब मारी गई थी। वो उसकी तस्वीर भी जला देते हैं क्योंकि अब उसका चैप्टर क्लोज हो चुका था। फिर हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसे किडनैप करके फादर अपने घर में ले आया था। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसे नहीं पता था कि आखिर उसके साथ वो क्या करेगा। फादर उसे बताता है कि वो उसे यहाँ पे एक मकसद की वजह से लाया है और वो मकसद है उसकी बेटी बनना। वो उसके साथ कुछ भी गलत काम नहीं करेगा, वो इसका वादा करता है, लेकिन बदले में उसे उसकी बेटी बनना होगा और उसको प्रिटेंड करना होगा कि वो उसका पिता है। उसके बाद वो डॉटर को पानी पिलाता है और उसे कहता है कि उसका एक छोटा भाई भी है जिसे वो जल्दी उससे मिलवाएगा। जब वो पूरी तरह तैयार हो जाएगी उनके साथ रहने के लिए तभी वो उसे बाहर लेकर आएगा और तब तक वो यहीं पे बंद रहेगी इस अंधेरे रूम में। डॉटर उसे कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सदमे में थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी। फादर वहाँ से डाइनिंग टेबल पे जाता है जहाँ वो मदर और सन के साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद वो मदर को लेकर डॉटर के रूम में जाता है जहाँ उसने उसे बांध रखा था। मदर उससे कहती है कि वो यहाँ से जाए, वो उसे खाना खिला देगी और जब फादर वहाँ से जाता है तो मदर उसे खाना खिलाने लगती है। डॉक्टर देखती है कि मदर भी एशियन है तो वो चाइनीज लैंग्वेज में बात करने लगती है, लेकिन मदर बहुत ही डरी होती है और वो उससे कहती है कि उसे उनकी बेटी बन के रहना होगा वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर मदर से कहती है कि उसे यहाँ से निकलने में वो उसकी मदद करे, तो मदर उसे बताती है कि उनके लिए फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और वो नहीं चाहते कि वो उनकी फैमिली छोड़कर यहाँ से इतनी जल्दी चली जाए। इधर फादर अपने सन के पास होता है जो कि उसे वर्ल्ड के बारे में कई सारी चीजें सिखा रहा था। वो उसे बताता है कि बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बिना मास्क के अगर बाहर जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा। बाहर एक तरह की डिजीज फैली हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग बाहर हैं और अगर वो लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो वो मारे जाएंगे, इसीलिए उनका बहुत ज्यादा जरूरी है इस घर में रहना और यहाँ से वो कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकते। तभी वहाँ पे मदर आती है और फादर से कहती है कि वो लड़की अब रेडी हो गई है। तो फादर वहाँ पे जाता है और उसकी चेन्स को खोल देता है और उसे कहता है कि वो उनके साथ एक बेटी की तरह ही बिहेव करे। उसका एक बेटा भी है तो वो उसे अपना छोटा भाई समझे और अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश करी तो वो जान से मारी जाएगी। उसके बाद वो डॉटर की फोटो लेता है और उसे अपने पास रख लेता है और वो उसके पैर में जंजीर बांध देता है ताकि वो उसी रूम में चल फिर सके। वो उसे एक बुक लाके भी देता है और उससे कहता है कि उस बुक में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो उसे अपने भाई के साथ शेयर करनी है। डॉटर जब उस बुक को पढ़ती है तो उसे एहसास होता है कि वो चाहता है कि उसका ब्रेन वॉश हो जाए उस बुक के जरिए, इसीलिए उसने वो बुक दी है पढ़ने के लिए। उस बुक के बाहर सोचती है और अपनी खुद की थ्योरीज बना लेती है। सन को पेंटिंग का भी शौक होता है जो कि घर में ही बैठ के अपनी पेंटिंग बनाया करता था और उसका पिता उसे बाहर ले जाता था एग्जीबिशन में देने के लिए। मदर को वायलिन बजाने का शौक था और जब भी फादर वायलिन सुनना चाहता था वो उसके लिए वो बजाती थी। एक दिन फादर डॉटर को उस रूम से बाहर निकाल देता है और उसे ब्लाइंड फोल्ड करके वो वॉशरूम में ले जाता है। उसे कहता है कि अब वो रेडी हो चुकी है तो उसके लिए अंदर उसने कपड़े रखे हुए हैं और जब डॉटर अपनी ब्लाइंड फोल्ड हटाती है तो देखती है कि वहाँ पे उसके कपड़े तैयार पड़े हैं। उन कपड़ों को पहन लेती है और बाहर आती है और फादर उससे कहता है कि यही उसका ड्रेस कोड है, क्योंकि वो अपने हर बच्चे को यही कलर के कपड़े पहनाता है। उसके बाद वो उसे वापस से बेसमेंट में ले जाता है और उसे चेन से दोबारा बांध देता है। वो उसे ये भी कहता है कि उसका भाई उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार है। फादर के जाने के बाद सन वहाँ पर आता है अपनी नई बहन से मिलने के लिए और वो अपने साथ लूडो गेम लेकर आया था ताकि वो उसे अपने बहन के साथ खेल सके। वो दोनों मिलकर उस गेम को खेलने लगते हैं और सन डॉटर से कहता है कि उसे एक नई बहन मिली है और उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उन दोनों के बीच इस इंटरेक्शन को देखकर फादर को यकीन हो जाता है कि अब डॉटर कहीं नहीं जाएगी, इसीलिए वो उसे रिहा कर देता है और उसे ऊपर ले आता है ताकि वो उनके साथ रह सके। वो उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल में बैठाता है और वो सब मिलकर डिनर करते हैं और डॉटर मदर से पूछती है कि अगर वो चाहे तो वो उसका हाथ बटा सकती है। ये सुनकर मदर खुश हो जाती है और उससे कहती है कि बेटियां ऐसी ही होनी चाहिए जो कि अपनी माँ की मदद करें। उसके बाद फादर उसे फिर से नीचे ले जाता है और उसे अंधेरे रूम में बंद कर देता है और उसे कहता है कि अगर वो ऐसे ही बिहेव करती रही तो वो उसे जल्दी अपनी फैमिली में शामिल कर लेगा और वो अपने ब्रदर के साथ रह सकती है। अगले दिन जब वो दोनों फिर से वो गेम खेल रहे होते हैं तो सन उससे कहता है कि उसे खुशी है कि वो यहाँ पे कंफर्टेबल है। डॉटर उसे कहती है कि उसे कैसे पता कि वो यहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं, तो वो उसे बताता है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि जो भी उसकी सिस्टर यहाँ पर आई है वो सारी कंफर्टेबल रही हैं, तो वो भी बहुत जल्द कंफर्टेबल हो जाएगी। ये सुन के वो लड़की समझ जाती है कि यहाँ पे पहले भी और लड़कियां आई हुई हैं जिन्हें फादर
ने शायद जान से मार डाला होगा। उसके बाद फादर डॉटर को ऊपर लेकर आ जाता है और उसे जंजीरों से रिहा कर देता है। वो उसे कहता है कि अब वो अपने भाई के साथ ही कमरे में सोएगी और उन दोनों का एक ही रूम है। वो उन दोनों को रोज पढ़ाता है और उनपे अपनी थिंकिंग थोपने की कोशिश करता है, लेकिन डॉटर उसके थॉट से एग्री नहीं कर पाती है। लेकिन वो उससे बात नहीं बोल पाती क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा डरा करती थी। वो उसे टोक देती है जिससे फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि वो उसके सामने ढंग से बिहेव करे वरना उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके भाई से कहता है कि उसने उसके साथ आर्ग्यू किया है इसीलिए वो सजा की पात्र है। इसीलिए वो उसे बेसमेंट में ले जाते हैं और उसके मुंह पे कपड़ा बांध के वो उसे बहुत ही ठंडे पानी से नहलाते हैं, जिससे डॉटर को बहुत ज्यादा सर्दी लग जाती है। उसके बाद मदर डॉटर के पास खाना लेकर आती है और उसे कहती है कि उसने उसे पहले ही आगाह किया था कि वो अपने पिता से बहुत ही तमीज से बात करे। डॉटर उससे पूछती है क्या वो उसकी सच में वाइफ है, तो मदर उसे इस बारे में कुछ जवाब नहीं देती। वो बस उसे इतना कहती है कि उन लोगों को अलाउ नहीं है यहाँ पे कुछ भी बोलना। रात को फादर उन सबको एक साथ बैठाता है और उन्हें बुक पढ़ के सुनाने लगता है। रात को डॉटर जब सो रही होती है तो सन उसके पास आता है और उसे कहता है कि उनके पिता उन्हें कितनी अच्छी कहानियां सुनाया करते हैं। तो डॉटर उससे कहती है कि फादर को अभी दुनिया के बारे में ढंग से पता नहीं है और जो भी कहानी वो बताते हैं वो बहुत ही कम प्रतिशत ही सही होती है। जिस उनके सन उससे कहता है कि शायद उसे बहुत सारी कहानियां पता है, तो वो उससे कहती है कि क्या उसे केंटकी के बारे में पता है। तो सन उससे कहता है कि केंटकी क्या चीज है। जिस उनकी वो समझ जाती है कि उसे अभी बाहर के वर्ल्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फादर ने उसे कभी यहाँ से बाहर निकलने ही नहीं दिया। वो उसे कहती है कि बाहर कोई भी सिख पीपल नहीं रहते और उनके फादर ने उन्हें बस एक स्टोरी बताई हुई है कि बाहर सिख लोग रहते हैं, बल्कि बाहर बिल्कुल नॉर्मल लोग रहते हैं उनकी तरह। इस उनके सन उसकी बात नहीं मानता और सोने के लिए चला जाता है। तभी डॉटर को वहाँ पर एक लड़की की तस्वीर मिलती है जो कि बिल्कुल वैसी ही तस्वीर थी जैसे कि फादर ने उसकी तस्वीर खींची थी और ये देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पे पहले भी बहुत लड़कियां आ चुकी हैं डॉटर बन के। अगले दिन सन डॉटर को बताता है कि उसका बर्थडे आने वाला है और उसके पिता ने एक स्टोरी तैयार करी होगी उसके लिए, जो हर बर्थडे पे उसके पिता उसे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाया करते हैं। जिस उनकी डॉटर उससे कहती है कि क्यों ना वो इस बार कुछ अलग करे, क्यों ना वो उसके बर्थडे पे एक खुद की स्टोरी तैयार करे और उसका एक प्ले बना के वो मदर और फादर के सामने प्रेजेंट करेंगे, जिससे कि उन लोगों को भी अच्छा लगेगा और वो कुछ नया चीज सीखेंगे। ये आइडिया सन को बहुत ही पसंद आता है और वो तैयार हो जाता है उसके साथ प्ले करने के लिए। वो दोनों तुरंत फादर के पास जाते हैं और उससे अनुमति लेते हैं ये करने के लिए। तो फादर राजी हो जाता है और उनसे कहता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। वो दोनों मिलकर उस स्टोरी पे काम करने लगते हैं और एक एक करके वो अपनी कहानी लिखने लगते हैं। डॉटर यहाँ पे उस कहानी के जरिए सन को बताने की कोशिश कर रही थी कि इस घर से बाहर भी दुनिया है जो कि सेफ है। रात को जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो फादर उनसे उनकी कहानी के बारे में पूछता है, तो सन उससे कहता है कि उनकी कहानी एक सोल्जर के बारे में है। तभी डॉटर उसे रोक देती है और उससे कहती है कि ये एक सरप्राइज है, तो वो इसे सरप्राइज ही रहने दे और रिवील ना करे। फादर कहता है कि अगर ये सोल्जर की कहानी है तो जरूर उसमें वॉर होगी। तो सन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे सुनकर उन लोगों को काफी अच्छा लगेगा। उसके बाद डॉटर और मदर जब बर्तन साफ कर रही होती हैं, तो मदर डॉटर से कहती है कि वो फादर के सामने जरा भी स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल ना करे। ये बहुत ही शातिर आदमी है जो कि उसे चोट पहुंचा सकता है। उसने कई सारी डॉटर्स को देखा है जो कि आके चली गई हैं और वो ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं टिकती। इस उनकी डॉटर उससे पूछती है कि क्या वो सच में उसकी बीवी है या नहीं, और वो उससे कहती है कि वो उसकी बीवी बिल्कुल नहीं है। ठीक उसी तरह वो उसे उठा कर लाया है और उसे जोर जबरदस्ती से उसने अपनी बीवी बना रखा है, और जो सन है वो उसका रियल बेटा बिल्कुल नहीं है, उसे भी वो किडनैप करके ही लाया था। उसके बाद मदर जब बेडरूम में जाती है तो हम देखते हैं कि फादर उसके पैरों में भी जंजीर बांध दिया करता था ताकि सोते समय रात को वहाँ से भाग ना सके। अगले दिन डॉटर अच्छे से काम करने लगती है और वो खाना भी बना लेती है। जो वॉशरूम की तरफ जा रही होती है तो वो फादर को देखती है जो कि सन का ब्लड ले रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये किस लिए है। तो फादर उससे कहता है कि ये उसके प्रोटेक्शन के लिए है। उसके बाद वो उन सबको बांध देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। जब वो रात को वापस आता है तो वो सभी मिलके एक साथ डिनर करते हैं। डॉटर यहाँ पे सोच रही होती है कि आखिर वो कैसे यहाँ से बाहर निकले, और उसके दिमाग में एक आइडिया भी आ जाता है। रात को जब वो सोने के लिए जा रही होती है तो फादर उन दोनों से मिलने के लिए आता है और वो फादर से कहती है कि क्या वो उन्हें कोई ऐसी चीज देगा जिससे वो लिख सके। फादर उन्हें एक टाइपराइटर ला के देता है जिससे वो स्टोरी को टाइप कर सके, और वो दोनों साथ में मिलकर स्टोरी को टाइपराइटर के द्वारा लिखने लगते हैं। एक रात जब सन सो रहा होता है तो डॉटर चुपके से उठती है और वो एक पेपर पे पेन से लिखती है कि उसे मदद की जरूरत है। एक आदमी ने उसे किडनैप कर लिया है और उसे एक अनजान जगह पर ले आया है। ये लिखकर वो सन की पेंटिंग के पीछे उसे छुपा देती है ताकि उसकी पेंटिंग जब एग्जीबिशन में जाए तो वहाँ पे कोई भी उसे पढ़ के उसकी मदद के लिए आए। तभी सन उठ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है। तो वो उससे कहती है कि वो उसकी पेंटिंग देख रही थी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। ये सुन के सन उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि वो उसे एक चीज दिखाना चाहता है। वो तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर उसे फ्रिज के पास ले जाता है और फ्रिज खोल के वो उसे दिखाता है जिसके अंदर खून के ढेर सारे पाउच पड़े हुए थे। वो उससे कहता है कि ये सारा उसका ही खून है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उसका खून एक क्योर बन सकता है और लोग यहाँ पे ट्रीट हो सकते हैं। ये देखकर डॉटर समझ जाती है कि फादर पूरी तरह पागल है और उसने अपने दिमाग में ही एक नई दुनिया बना रखी है। अगले दिन फादर उसकी पेंटिंग को एग्जीबिशन के लिए ले जाता है और रात को जब वो वापस आता है तो वो सभी मिलके उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद सन और डॉटर वहाँ पे प्ले
रिप्रेजेंट करते हैं उस कहानी का, और वो कहानी होती है केंटकी की। केंटकी नाम से उनके फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इनडायरेक्टली उसके बेटे को बता रही थी कि यहाँ से बाहर की दुनिया एकदम सेफ है। ये देखकर फादर डॉटर पे हमला कर देता है और उसे जान से मारने लगता है, लेकिन तभी मदर हिम्मत करती है और एक वास उठा के उसके सर पे मार देती है, और वो उन दोनों से कहती है कि बाहर की हवा बिल्कुल सेफ है, और वो उन दोनों से कहकर वहां से भाग निकलती है। फादर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सन बाहर देखकर बहुत ही ज्यादा हाफने लगता है कि उसके फादर ने उसे सिखा रखा था कि बाहर वो लोग सांस नहीं ले सकते। इसीलिए फादर बहुत ही डर जाता है और उसे संभालने लगता है। वो डॉक्टर के पास आके उससे कहता है कि वो उसे अब जान से मार डालेगा, लेकिन तभी सन पीछे से एक हथौड़ा उठाता है और उसके सर पे मार के उसे जान से मार डालता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन में पहुंच चुकी है, और एक आदमी को डॉटर का नोट मिलता है जिसे वो डस्टबिन में फेंक देता है, मानो कि वो फादर के साथ मिला हो। उसके बाद डॉटर और सन दोनों मास्क पहनते हैं और गाड़ी लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं, और वो सन से कहती है कि यहाँ की हवा बिल्कुल भी दूषित नहीं है। वो अपने मास्क उतार देती है और वहाँ खुल के सांस लेती है, और उसे कहती है कि जब वो कंफर्टेबल हो तब वो अपना मास्क उतार दे, क्योंकि उसके पिता ने उसे सिखाया है कि इस हवा में वो सांस नहीं ले सकता, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये कह के वो फोन बूथ में चली जाती है ताकि वो पुलिस को बुला सके, लेकिन तभी सन को उस पर शक होने लगता है और उसे लगता है कि शायद वो झूठ बोल रही है। इसीलिए वो अपने हथौड़ी की तरफ देखता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। यानी कि दोस्तों जरूर उसने डॉटर को मार डाला होगा, क्योंकि वो कहा चाहता है कि बचपन से जिस बच्चे को जो चीज सिखाई जाए वो वही सीखता है। अब फादर ने अपने बेटे को सिखा दिया था कि बाहर की हवा में वो सांस नहीं ले सकता, इसीलिए उसकी बॉडी इस प्रकार हो गई थी कि वो बाहर बिल्कुल सांस ही ना ले पाए, क्योंकि उसे हमेशा से डर लगा रहता था। दोस्तों बहुत सालों पहले एक फिल्म आई थी मम एंड डैड, और इस फिल्म की कहानी भी ठीक वैसे ही मिलती जुलती है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और दोस्तों अगर आप डॉटर की जगह होते तो आप कैसे सर्वाइव करते ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों हमारी पिछली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि 2023 में रिलीज हुई मूवी कैसा कैट के बारे में है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।